नहीं चली रूस की दादागिरी, अमेरिकी शक्ति का दिखा असर। भारतीय तेल कंपनियां भी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए हो गई तैयार। जी हां दोस्तों, शांति बिना हथियारों के संभव नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को समझाकर सारी सीमाएं तोड़ दी, लेकिन पुतिन साहब बिना हथियारों के मानते ही नहीं हैं। यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और उनकी तेल कंपनियों के खिलाफ अमेरिका ने जो मोर्चा छेड़ा है, उस मोर्चे में भारतीय कंपनियां भी अब अमेरिकी शक्ति का पालन करने को तैयार हो गई हैं। दोस्तों, रिलायंस के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी शक्ति के असर के ऊपर कहा है कि वो इंटरनेशनल सैंक्शनों का पालन करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, सारी बातें आज जानेंगे कि अगर ये पालन करती हैं सैंक्शनों का, तो दोस्तों रूस की तेल की खरीदारी कैसे कम होगी, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनर और ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करेगी। कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रूस की कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल से सस्ता कच्चा तेल खरीदना वो बंद करेगी या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शनों का पालन करेगी। इसका मतलब तो यही है कि इंटरनेशनल सैंक्शनों के हिसाब से अगर उन कंपनियों से तेल लेना एक गुनाह है, तो वो कंपनियां वो गुनाह का पालन नहीं करेंगी। दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब इंडियन ऑयल ने जुलाई से सितंबर तिमाही में 7610 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की अवधि में यह लाभ सिर्फ 180 करोड़ रुपए का था, जिससे आप समझ सकते हैं कि रूसी तेल ने इनका प्रॉफिट कहां का कहां पहुंचा दिया। कंपनी ने बताया कि इस मुनाफे में उछाल का मुख्य कारण रिफाइनिंग मार्जिन में तेजी रहा, जो इस बार $10 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा $1.8 प्रति बैरल था। अब दोस्तों, जब साहनी से पूछा गया कि क्या रूस से खरीदे गए सस्ते तेल की वजह से ये रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले भी बिना रूसी कच्चे तेल के ऐसे अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। अब दोस्तों, उन्होंने ये साफ स्पष्ट शब्दों में कर दिया है कि उनके हाथ में है रिफाइनिंग मार्जिन। यही कारण है कि अब वो रूसी तेल के बिना भी गुजारा करके अपना मार्जिन कर सकती है, और बेसिकली वो यहाँ पर तैयार है अमेरिकी प्रतिबंधों के एक हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन करने और रूस से तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। तो खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भारत की तेल कंपनियां रूस के तेल के छोड़कर अब किसी और देश से तेल लेने के प्रति इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और क्योंकि अमेरिका के साथ भी उनका बिजनेस है और वो बिजनेस को वो प्रभावित होता हुआ नहीं देखना चाहती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे भारत को छोड़कर ये तेल कंपनियां अमेरिकी प्रेशर पर आकर आज रूसी तेल को छोड़ रही हैं। खैर दोस्तों, अभी आने वाला वक्त बताएगा ये कितने % छोड़ा है इन्होंने, और ये वाकई में ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत है या नहीं।